दोस्तों, स्टडी करने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप अपनी स्टडी को चंक में बदल लें। चंक मतलब जैसे कि आधे घंटे पढ़ लिया, थोड़ा टाइम ब्रेक ले लिया, फिर पढ़ लिया, फिर ब्रेक ले लिया। ये उससे बहुत बेहतर होता है कि आप लगातार 3 घंटे पढ़ रहे हैं। जिनकी आदत नहीं होती है, तो जब 3 घंटे उनको बैठा दिया जाता है तो अगली बार उनका शरीर इतना थका हुआ रहता है कि मेंटली वो प्रिपेयर ही नहीं हो पाते हैं कि चलो फिर टेबल पर बैठो। तो इसलिए अपनी स्टडी को टुकड़ों में बांट लें, अपने सिलेबस को टुकड़ों में बांट लें और बीच बीच में पढ़ते रहें, बीच बीच में घूमते भी रहें। तो इस प्रकार से आप कहीं बेहतर स्टडी कर पाएंगे। और कहते हैं ना, सफलता से बड़ा कोई भी और संतोष आपको दे ही नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए, आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे उतना ही बेहतर आप महसूस करेंगे, क्योंकि जब आप कड़ी मेहनत करेंगे, अपने टारगेट को अचीव करेंगे, तो यह खुद में एक बहुत बड़ा अवार्ड होगा कि आपका काम कंप्लीट हुआ, आपने जो ठाना था उसको कर लिया। शुरुआत में छोटे कदम उठाएं, चलने के लिए बड़े कदमों की जरूरत नहीं होती है। छोटे कदम ही मंजिल तक पहुंचाते हैं, बस चलते रहिए, संघर्ष करते रहिए और अपनी मंजिल पर पहुंच कर ही दम लीजिए। दोस्तों, ये जो किताबें हैं जो कि मोटिवेशनल होती हैं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी तैयारी करते समय कोई भी एक मोटिवेशनल बुक ज़रूर खरीदें, उसे अपनी मेज़ पर रखें, प्रतिदिन 1 पेज 2 पेज पढ़िए। इस प्रकार से आप बहुत सारे नए थॉट्स, नए विचारों और बहुत सारे लेखकों की कई अच्छी किताबों को भी पढ़ पाएंगे। और ये किताबें आपके जीवन में मोबिल का काम करेंगी, मतलब घर्षण को कम करेंगी और आनंद बढ़ेगा और लाइफ आसानी से आगे बढ़ पाएगी। अपने लक्ष्य को आप बेहतर तरीके से हासिल कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 23 नवंबर है और देखिए, एक बड़ी खबर है यहाँ पर सबसे पहले कि अगर आप उत्तर प्रदेश में नई भर्तियों के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। खबर क्या है? नए साल 2023 में पीटी 2022 के बाद बहुत सारी वैकेंसी जाने वाली हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो शिक्षक भर्ती, यानी कि प्राइमरी में भी शिक्षक भर्ती होने वाली है। टीजीटी पीजीटी के लिए तो आपको पता ही है, विज्ञापन जारी हो चुके हैं, अभी परीक्षा की तिथि आई नहीं है। एलटी ग्रेड के लिए भी विज्ञापन जारी होने वाला है। लोअर पीसीएस का भी विज्ञापन जारी होने वाला है। यानी कि 2023 में लगभग 1 लाख पदों पर यहाँ पर भर्ती करने की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो आप लोग बस ये चुनाव करिए कि आपको किस परीक्षा में सफल होना है और उसकी तैयारी में आप अभी से लग जाएं। जीएस और करंट अफेयर ये लगभग हर परीक्षा के लिए कंपलसरी होता है और करंट अफेयर लगभग पिछले 6 महीने तक का पूछा जाता है लगभग हर परीक्षा में। तो बेहतर यही होगा कि आप लोग करंट अफेयर की तैयारी रेगुलर करें और अभी से करें। करंट अफेयर के लिए आपको प्रतिदिन जो करंट अफेयर है वो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 चैनल पर उपलब्ध रहता है, तो प्रतिदिन देख लिया करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ताकि आप उसे सब्सक्राइब कर पाएँ। चलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और देखो, टीजीटी पीजीटी के लिए अभी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताना चाहेंगे कि टीजीटी भर्ती के लिए अब इंटरव्यू को हटा दिया गया है, पीजीटी में इंटरव्यू है। तो जब आप टीजीटी परीक्षा देने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और 2 घंटे में कुल मिला के 125 प्रश्नों को आपको वहाँ पर हल करना होता है। ये जो 125 प्रश्न होते हैं ये 500 अंकों के होते हैं। दैट इज एक प्रश्न हो जाएगा 4 नंबर का। इसमें कोई भी इंटरव्यू शामिल नहीं है, यानी कि बस एक परीक्षा और नौकरी आपके हाथ में। वहीं पर अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि पीजीटी में 50 नंबर का इंटरव्यू भी होता है। कुल मिला के 125 प्रश्नों को 2 घंटे में आपको हल करना होता है। एक प्रश्न होगा वो 3.4 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग दोनों में नहीं होती है। तो इस प्रकार से अगर आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं और अभी आपके पास पर्याप्त समय है। हालांकि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा कब तक हो जाएगी तो इसके बारे में मिड नवंबर तक जो है डिक्लेरेशन होना था, लेकिन अभी तक क्योंकि सदस्यों की नियुक्ति ही नहीं हो पाई है तो फिर परीक्षा कब तक होगी इसके बारे में कोई भी क्लियर कट जानकारी नहीं है। आपसे यही कहूँगा कि आप ये मान चलिए कि बोर्ड परीक्षा के बाद ही अब टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा हो पाएगी। मतलब मार्च में संभावना बन रही है कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा हो जाएगी। हालांकि सोशल मीडिया में आपको बहुत सारे लोग ये भी कहते मिल जाएंगे कि दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी। दैट्स इम्पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। और देखो, यूपीपीएससी का जो कैलेंडर जारी होने वाला है 2023 में कौन सी परीक्षाएं होंगी, कब होंगी, उसमें एलटी ग्रेड और पीसीएस जे को भी शामिल करने की बात चल रही है, क्योंकि इन सभी पदों के लिए अध्याचन मिल चुके हैं। एलटी ग्रेड के लिए तो विज्ञापन अब तक जारी हो गया होता, विज्ञापन तो इसका बहुत पहले जारी हो गया होता। क्यों नहीं जारी हो पाया? क्योंकि अभी तक जिन पदों के लिए अर्हता को लेकर अभी थोड़ा सा विवाद चल रहा है, उसको आयोग ये चाहता है कि सरकार की ओर से कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन दे दी जाए अभ्यर्थियों को, ताकि
जब परीक्षा होती है उसके बाद ये अभ्यर्थी कोर्ट वगैरह ना जाए। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने के लिए आयोग ने शासन को पत्र भेजा था। अर्हता पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, इसके बाद ही विज्ञापन जारी होगा। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो शासन की ओर से अब तो देरी हो रही है, अब तक तो विज्ञापन आ जाना चाहिए था। तो आयोग के सूत्रों का कहना है कि अगर नया परीक्षा कैलेंडर जारी होने से पहले समकक्ष अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो ये जो एल टी ग्रेड की परीक्षा है ये भी कैलेंडर में आ जाएगा। मतलब कैलेंडर तो पहले जारी हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं भी होती हैं जो कि कैलेंडर में नहीं रहती हैं। मतलब कैलेंडर में सिर्फ एक डेट दे दी जाती है कि इस डेट को कोई परीक्षा होगी, वो स्लॉट रिजर्व हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम कौन सा होगा ये तो आयोग बाद में ही डिसाइड करता है। देखो कई सारे पद हैं, जैसे कि एपीएस का पद है, इस पर भी अध्याचन मिल चुका है। एलटी ग्रेड के लिए अध्याचन मिल चुका है। पीसीएसजे के लिए वैकेंसी जारी होने वाली है। खंड शिक्षा अधिकारी का भी अध्याचन मिल चुका है। और यहाँ पर एक क्रम भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो पीसीएसजे के लिए ही विज्ञापन जारी होगा और देन आफ्टर आरओ एआरओ का विज्ञापन आएगा, उसके बाद बीईओ का विज्ञापन आएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रवक्ता जीआईसी और एपीएस भर्ती शुरू होने का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। कैलेंडर जारी हो जाएगा तो कई सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और देखो यूपी ट्रिपल एससी ने जूनियर असिस्टेंट के लिए 1262 पदों पर विज्ञापन जारी किया है। इस पर आप 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जरूरी ये होगा कि आपने पेट 2021 दिया हुआ हो, तभी जाकर आप जो है। और देखो अगर आपका पेट में 60 नंबर या इससे अधिक है तो डेफिनेटली आपको आवेदन कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 60 नंबर ही कट ऑफ रहेगी। अच्छा, अभी कट ऑफ के बारे में क्लियर कट तो कोई नहीं कुछ कर सकता है, तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ, मैं बस एक संभावना जता रहा हूँ। इसलिए जो लोग भी जूनियर असिस्टेंट बनना चाहते हैं, ठीक है, तो सभी लोग आवेदन कर दें, क्योंकि मात्र 25 रुपये की बात है। आपको पश्चाताप नहीं करना चाहिए कि यार मेरा कम था तो मैंने आवेदन नहीं किया। आवेदन तो कर ही दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन ये है कि जो लोग 60 अंक या उससे अधिक प्राप्त किए हैं वो अबाउट श्योर रहें कि उनको मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो अगर आपने पीटी 2021 परीक्षा दी है, आपके पास एक वैलिड जो है सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें आवेदन कर दीजिए। आपके अंक चाहे 20 हो, चाहे 25 हो, चाहे 50 हो। कई बार जो कंडीशंस होती हैं ऐसी भी होती हैं, जैसे कि इसमें ही कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ट्रिपल सी मांगा गया है, ठीक है। और इसमें यह भी है कि टाइपिंग भी आनी चाहिए हिंदी और अंग्रेजी की। तो बहुत सारे लोगों को टाइपिंग नहीं आती होगी तो वो लोग भी आवेदन नहीं करेंगे। ट्रिपल सी नहीं आती है तो वो लोग भी आवेदन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके पास पेट 2021 का सर्टिफिकेट है तो आपका अंक कुछ भी हो, अगर आपने 20 अंक भी प्राप्त किए हैं या उसके ऊपर प्राप्त किए हैं तो आप लोग आवेदन कर दीजिए। इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने कल अपलोड किया था, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी आप लोग चेक कर लीजिए। और पीसीएस में अतिरिक्त अवसर के लिए जो बच्चे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चे क्या हैं, ये लगभग ओवर एज हो चुके हैं, तो हमसे तो आपसे सीनियर ही हैं, लेकिन फिलहाल अब इन्होंने लगातार कई सालों तक 10 साल तक तैयारी की है, तो 1-2 अवसर ये मांग रहे हैं, वो भी जेन्युइन रीज़न है, तो सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। और पहली बार सीबीएसई ने आवेदन के लिए सदस्यों की संख्या तय की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि सीटेट के लिए अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो शुरू में कर लें, क्योंकि इस बार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर परीक्षा केंद्र आवंटित किए जा रहे हैं। और जो लोग अब सीटेट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उनको जो है यूपी में सीटें नहीं मिल पा रही हैं। मतलब यूपी का कोई भी ज़िला अब खाली नहीं है। अब अगर किसी को परीक्षा देनी है तो उसे एमपी और दिल्ली का जो ऑप्शन है वो उपलब्ध हो रहा है। तो यहाँ पर अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो या तो सीटेट के लिए इस बार आवेदन करेंगे ही नहीं अगर वो दिल्ली या मध्य प्रदेश नहीं जा सकते हैं, या फिर अगर वो आवेदन करते हैं तो उन्हें दिल्ली या मध्य प्रदेश में से कहीं एक जगह जाकर परीक्षा देनी होगी, क्योंकि यहाँ पर यूपी और बिहार में तो सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। बिहार में तो सबसे पहले सीटें फुल हुई थी, उसके बाद यूपी की सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। तो अच्छा एक बात बताइए कि सीटेट के लिए अगर आपको रेगुलर वेबसाइट पर 25 प्रश्न अवेलेबल करवाए जाएँ तो कैसा रहेगा। मतलब आपको एक डेली क्विज के रूप में 25 प्रश्न पर डे, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा कहाँ पर, आपके टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से जाकर आप लोग उन 25 प्रश्नों को लगाकर एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं जब भी आप लोग चाहें। तो बताइएगा कि ये जो प्रयोग है अगर किया जाए तो कैसा रहेगा। आप लोग क्या वेबसाइट पर मॉक टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखो परिणाम संशोधित जा सकती कई की नौकरी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत 4 विषयों के परिणाम यहाँ पर रिवाइज किए गए हैं। इसमें प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा, संस्कृत, अर्थशास्त्र और गणित की लिखित परीक्षा का
जो परिणाम है वो रिवाइज किया गया है। शारीरिक शिक्षा में 4, गणित में 12, अर्थशास्त्र में 14 और संस्कृत में 21 लोगों को सफल घोषित किया गया है। इन विषयों के कई अभ्यर्थियों ने कुछ प्रश्नों पर आपत्ति की थी। उनका कहना था कि आयोग ने प्रश्नों के सही जवाब पर भी अंक उन्हें नहीं दिए हैं फिलहाल। अब कई सारे लोग इसमें बाहर भी हो सकते हैं। और देखो यहाँ पर इंटरव्यू जो होगा वो 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा, तो ये बात भी यहाँ पर बताई गई है। आयोग की गलती से होगा नुकसान। पर्यावरण विज्ञान को कोर्स में क्यों नहीं कर रहे शामिल, ऐसा पूछा है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से उठाए कदमों की जानकारी मांगी। तैयारी पूरी तो लागू करने में क्या कानूनी अड़चन है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में पर्यावरण विज्ञान को शामिल करने के मामले में उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि MC मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई हो तो जानकारी उपलब्ध कराएं। साथ ही ये भी बताएं कि इसे लागू करने में कानूनी अड़चन क्या है। यह आदेश न्यायमूर्ति SD सिंह ने कृष्ण प्रसाद दर्जी और 12 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता चंदन शर्मा और अभिषेक तिवारी को सुनकर दिया है। याचिका में कहा गया कि स्नातक में 6 माह का पाठ्यक्रम लागू करने की तैयारी कर ली गई है। 3 वर्ष के डिग्री कोर्स के लिए नियुक्ति की अनुमति मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने को कहा है। UGC ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। राज्य विश्वविद्यालयों के दबाव में इसे अमल में नहीं लाया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। और देखो फ्रेंड्स, प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग संस्थानों में गैर शैक्षणिक समूह ग के पदों की भर्ती के लिए अध्याचन को 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं। मतलब समूह ग की जो भी रिक्त पदों भर्तियां होनी है उनका अध्याचन हर हाल में भेज दिया जाए 30 नवंबर तक UPSSC को। ये बात यहाँ पर कही गई है। और देखो, नेट 1 की जो परीक्षा 26 नवंबर को होनी थी वो फिलहाल अब स्थगित कर दी गई है। डायट प्राचार्य ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को सूचित किया है कि नेट के संबंध में नई तिथि के विषय में निर्देश मिलते ही उन्हें सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट। मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों तक सही खबरें पहुँचें और सबसे कम समय में पहुँचें। तो बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और देखो दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर के लिए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 को सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।